राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो आलस प्रमाद का त्याग करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की बातें मिली है। महाराज जी ने कहा कि जब दुकानदार को माल निकालना होता है तो सस्ता कर देता है कि ले जाओ 50% डिस्काउंट पर। ऐसे कलयुग में भगवान की तरफ लगने वाले लोग कम हैं। धूम धड़ाका दिखावा इधर दृष्टि ज्यादा है। तो भगवान अभी माल लुटा रहे हैं कि लूट लो। तो आज महाराज जी ने कहा कि भाई सब के सब एमए पास हो जाओ और उसके बाद ABCD सीखो। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी पहले बच्चा कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, क्रमशः आगे बढ़ता जाता है, फिर BA में करता है, और आप ऐसे कैसे कहते हैं पहले MA पास हो जाए फिर ABCD सीखे। तो महाराज जी ने कहा कि संसार की पढ़ाई और अध्यात्म की पढ़ाई में अंतर है। संसार की पढ़ाई तो कक्षा 1 से शुरू होती है, फिर क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते BA में पास होगा। परंतु भगवान की पढ़ाई, अध्यात्म की पढ़ाई विलक्षण है। जो संत कहते हैं, जो ग्रंथ गीता रामायण भागवत कहती है, उस बात को पहले ही पकड़ लो, MA पास हो गए। तो गीता क्या कहती है? वासुदेव सर्वम, सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। अब इस बात को पकड़ लो तो MA पास हो गए। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एकादशी का व्रत करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अनाथों की सेवा करो, गायों की सेवा करो। ये सब ABCD है। ये सब ABCD सीखना है। MA पास हो गए तो आज महाराज जी ने जयकारा बुलवा दिया कि सब लोग स्वीकार कर लो क्या कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो ही है, जो कुछ है सो तो ही है। तो ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे संत। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। तू ही है, तू ही है, सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ। परंतु ये बात कब बैठती है? जब भगवान से संबंध जोड़ते हैं। बिना भगवान से संबंध जोड़े बात बैठती नहीं है। कौन जनाएगा, कौन बताएगा? सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भगवान जनाते हैं तो मनुष्य जान सकता है। संतों ने कहा ये कृपा साध्य है, कृपा साध्य। बिना भगवान की कृपा की ऐसी बातें न कहने में आती है, न सुनने में आती है, न मानने में आती है। और वो कृपा हम सब लोगों के ऊपर है। मनुष्य से मिल गया तो सबके ऊपर वो कृपा है। स्वामी महाराज जी की वाणी सुनने को मिलने लग गई तो अपार कृपा है। ऐसी बातें दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलती। और स्वामी जी महाराज जी ने अनुभव करके हम लोगों को सुगमता से बता दी। ऊंची से ऊंची बात और सुगम जो दिखाई दे भगवान, दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान,
बेटा बेटी भगवान, वृक्ष भगवान, कुत्ता भगवान, दरी भगवान, पंखा भगवान। महाराज जी ने खुलासा कर दिया, खुलासा। एक बार मैंने श्री राजेंद्र कुमार धवन जी से प्रश्न किया कि स्वामी महाराज जी ने पुस्तक में लिखा है, बन गए आप अकेले सब कुछ, पुस्तक के पेज संख्या 28 पर, कि ऐसी बातें शास्त्रों में आई हो तो बताओ, किसी व्याख्यानदाता ने बताई हो तो बताओ, किसी प्रवचनकर्ता ने बताई हो तो बताओ। तो मैंने कहा शास्त्रों में बातें तो है ही, महाराज जी ने ऐसे कैसे लिखा? तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में बातें हैं, छिपी पड़ी है। शास्त्रों में तो बातें हैं परंतु छिपी पड़ी है। और महाराज जी ने ढूंढ करके चौड़े कर दिया, सामने कर दिया। एक साधक से मैंने पूछा कि स्वामी जी महाराज ने ऐसे कैसे कहा कि कोई व्याख्यानदाता ने बताई हो तो बताओ, शास्त्रों में बातें आई हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा किसी एक महात्मा का नाम बताओ जिनके सैकड़ों प्रवचन वासुदेव स्वरूप पर हो। बात सही है, स्वामी महाराज जी के सैकड़ों प्रवचन वासुदेव स्वरूप पर है, जिनके कई किताबें वासुदेव स्वरूप पर है। गीता प्रेस से 5 किताबें निकलती है, वासुदेव सर्वम, भगवान और उनकी भक्ति, जित देखो ते तू, और सब जग ईश्वर रूप है, और तू ही तू। 5 किताब तो गीता प्रेस से है, और गीता प्रकाशन से कई किताबें हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वरं जीव विनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं, माम एकम शरणं भज। कई पुस्तकों में महाराज जी ने वासुदेव स्वरूप पर खूब जोर दिया है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि कोई ऐसे संत महात्मा का नाम बताओ जिन्होंने लड़ी लगा दी हो कि गाय भगवान, कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, माता पिता भगवान, दरी भगवान। तो महाराज जी ने खुलासा कर दिया। एक बार श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी के कमरे में गया तो महाराज जी बड़े प्रसन्न थे और वासुदेव स्वरूप की बातें बताई। तो बता करके कहा कि भाई ये तो कृपा साध्य है, लगाना तुम्हारा नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि ये तो कृपा साध्य है, बिना भगवान की कृपा की, बिना भगवान की कृपा से बातें बैठती नहीं है। तो श्री धवन जी ने कहा तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। सब ध्यान दे के सुनना, जितने लोग आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। वृंदावन में सत्संग चल रहा था तो श्री धवन जी ने ये बातें बताई। क्या बातें बताई, ध्यान दे के सुनना। 7 दिन का सत्संग पूरा हो रहा था तो एक वक्ता बोल रहे थे। तो श्री राजेंद्र कुमार धवन जी ने, जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, उन्होंने कहा रे भाई माइक देना, एक बात तो मैं भूल गया, मेरे कहने की तो थी मन में परंतु विस्मृति हो गई, मैं भूल गया। तो उन्होंने 1 मिनट 30 सेकंड, मात्र 1.5 मिनट का प्रवचन सुनाया और 1.5 मिनट के प्रवचन में साधकों की गुत्थी सुलझ गई। अब वो 1.5 मिनट का सत्संग आप लोग सुनेंगे कि स्वामी महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं
ये तो कृपा साध्य है। बिना भगवान की कृपा की बातें न सुनने को मिलती है, न कहने को मिलती है, न पढ़ने को मिलती है। तो श्री धवन जी ने कहा तो भगवान कृपा करेंगे तो बात होगी। तो महाराज ने कहा नहीं, हमने ये बातें बता दी तो कृपा हो गई। हमने बातें बता दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई। तो गांधी धाम वाले सुन रहे महाराज जी की वाणी तो कृपा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की। अब अलग से कोई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब 1 मिनट 30 सेकंड का प्रवचन सुनो। पहले था मन में नारायण नारायण, पहले मन में कहने की थी लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तो बोले कि कृपा हो गई, कृपा हो गई। अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्नुकंपाम सुसमीक्षमाणः, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। नारायण नारायण नारायण। 18 प्रवचन जो है उसका 14 नंबर लगाओ। तो लोगों ने को बनी बुराई बात मिली है, जैसे कोई आदमी धनी की गोद में जाके बैठ जाए तो उसको क्या परिश्रम करना पड़ा धन कमाने के लिए, बना बनाया सब कुछ मिल गया। तो जिनके लिए महाराज ने आजीवन इतना कष्ट सहन किया, प्रतिकूलता सहन की, और महाराज जी कहते थे कि वो बड़ी बुराई बात हमें मिली, आपको मिल गया, आपने क्या परिश्रम किया, हमने क्या त्याग किया, बिना परिश्रम किए, बिना साधन किए, बिना त्याग किए ऐसी ऊंची से ऊंची बात, सुदुर्लभ बात हमें मिल गई। तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हम उस बात को स्वीकार करें। और इतना सुगम है कि उसके लिए हमें कोई महाराज ने कोई साधन ऐसा बताया ही नहीं कि जो कठिन हो, कि ऐसे व्रत करो, ऐसे तप करो और ये शरीर को कष्ट देना, कुछ भी नहीं बताया। भाई ने कहा स्वीकार कर लो, मान लो। जब नहीं मान सकते तो इतना सुगम कर दिया कि बात यही सच्ची है, इतना ही मान लो। जो मैं कहता हूं इतना मान लो कि बात सच्ची है, तो भी काम हो जाएगा। तो ये विचार करने की बात है कि हमें सब कुछ मिल गया है, केवल हमारा बस स्वीकृति मात्र चाहिए हमें, हाँ में हाँ मिलाना। तो खास बात यही है कि जो हमें मिला है उसका मूल्य समझें कि कितने लोगों को ये बात मिली है। उसको मिलने से महाराज जी तो याद कहते थे कि वासुदेवा सर्वम, ये बात हमें मिल गई तो जाके कमरा बंद करके नाचो नाचो। ये आज तो मौज होगी, आज तो ऐसी ऊंची बात मिलेगी, कमरा बंद करके खूब नाचना चाहिए कि जो बात इतने लोगों को नहीं मिली वो मुझे मिल गई। तो ये एक खुशी होनी चाहिए। एक होता है सत्संग करना, एक होता है सत्संग में बैठना। तो अब ये आप देखिए कि हम सत्संग में बैठे हुए हैं या सत्संग कर रहे हैं, ये विचार कीजिए। तो लाभ में कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ जिसके हम अधिकारी नहीं है उससे ज्यादा मिला है हमें।
अपनी ओर देखें तो हम जिसके योग्य नहीं है अपने, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन मिला कितना है, कम से कम उसका आदर करें, जो मिला है उसका आदर करें, उसका निरादर ना करें कम से कम। और क्या करें। नारायण नारायण नारायण। 18 का 4। बहुत पहले की बात है, मैंने स्वामी महाराज से पूछा, उसमें महाराज जी की पुस्तकें नहीं थी ज़्यादा, साधक संजीवनी भी पूरी लिखी गई नहीं थी। तो मैंने पूछा कि पुस्तकें कौन सी पढ़नी चाहिए, तो उस समय महाराज जी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उस समय ये की बात कही। बाद में जब महाराज जी की पुस्तकें निकली और फिर बाद में फिर भक्ति मार्ग पर पुस्तकें निकली, उसके बाद फिर वासुदेव सर्वम पर निकली, तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि मुझे ऐसा नहीं दिखता कि साधक संजीवनी है, ये पुस्तकें ये मेरी लिखी हुई हैं, मैं इनको अपनी पुस्तकें, अपना ग्रंथ नहीं मानता, ये सब लिखवाई है, लिखी है, ये सब भगवान की कृपा, भगवान के द्वारा ही है हमारा। इसीलिए स्वामी जी महाराज अपनी पुस्तकों को खुद पढ़ते थे। आप सबने देखा ही होगा, उन जो पुस्तकें महाराज जी की जैसे मानव मात्र कल्याण के लिए और पुस्तकें आती थी तो उनको बड़े अक्षरों में करा देते थे। तो महाराज जी, मैंने कई बार देखा, जब देखा तो वही पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़ रहे हैं कि महाराज जी बोलते कि बड़ी मार्मिक बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है क्योंकि वो विशेष भगवान की बात मानते थे, ये मानते नहीं कि ये मेरी लिखी हुई बात है। तो ऐसी पुस्तकें भी दुर्लभ है। अब एक भीतर की बात है, स्वामी जी महाराज कहते थे कि मैं किसी को कहूं तो लोग उल्टा अर्थ ले लेंगे, संकोच होता है, इसलिए मैं कहता नहीं, लेकिन एकांत में बात मेरे से कही और ब्रह्मचारी जी से भी एक बार बात कही कि मेरी पुस्तकों से जो लाभ है लोगों का इस समय, वो अन्य किसी पुस्तक से लाभ नहीं होगा। इसलिए महाराज जी के मन में रहती थी कि ये पुस्तकों का खूब प्रचार हो। हुआ 18/9। ऐसी बातें हिमालय की गुफाओं में नहीं मिलेगी। ये बात श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि आप भटको, हिमालय में भी संतों के पास जाओ, ऐसी बातें नहीं मिलेगी जो बातें घर बैठे मिल रही है। 18/9। ये 18/9 नहीं था, 18/14 था ये। हाँ, 18/9, 18/9 नंबर। मैंने पिछली बार कहा था तो कई लोगों को 24 तक को बहुत पसंद आई, इन्होंने प्रचार भी खूब किया। महाराज जी से एक बार बात चल रही थी एकांत में, वही सुबह 3 बजे वासुदेव सर्वम पर, और बात करते करते स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ये बात कृपा से मिलती है। तो अब मेरे मन में यही बात आई कि अब कृपा होगी तो फिर बात मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कृपा से मिलती है, अब कृपा। तो मैंने कहा कि वो कृपा कैसे होगी, कब होगी? तो स्वामी बोले कृपा हो तो गई, जब बात मिल गई तो कृपा ही तो है, और क्या कहा, नहीं कृपा है कोई और कृपा इस बात तो से कृपा हो गई। इस बात से कई पुराने साधकों की गुत्थी सुलझी। हाँ, आपने खूब प्रचार किया, बहुत गुत्थी। मैं तो अपने कथा में सुनाता हूँ, लगा करके टेप में सुनाता हूँ, तो लोग कहते हो हमारी तो गुत्थी सुलझ गई कि तो जब भगवान कृपा होगी तो होगी। हाँ, तो आपने वो साधक बैठ जाता है, पता नहीं कब कृपा होगी। तो कृपा, ये बात मिल गई तो कृपा होगी, तभी मिली ये बात, नहीं तो ये बात मिलती कहाँ में। आप देखिए कि ये इतने बैठे हैं अपने दुनिया भर में, क्या इतने लोग हैं, और आप महाराज ने कहा है कि आप देखो कि दुनिया भर में ये बात कितने लोगों को पता है, ये बात कितने लोग को जानते हैं। एक बार स्वामी महाराज बात कर रहे थे तो मेरे से कहा कि अब ये आप तो मैं बातें कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये बातें तो दाल रोटी के बराबर साधारण सी बातें हैं, और तुम जाओ जो अच्छे अच्छे संत महात्मा के पास, हिमालय जाओ, हिमालय में जो कोई बैठे हैं संत महात्मा, उनके पास, उनसे बात जाके पूछो
ये मिलेगी नहीं बात है, वहां भी नहीं मिलेगी। तो हमें वही बात है ना कि जो मिली हुई चीज की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता है। तो हमें चीज मिल गई इसलिए हमें पता नहीं, जिनको नहीं मिले उनसे पूछो। ये मामूली बात है। आप भैया बैठे हैं आवाज चरणों की बात कर रहे हैं, आप बाहर निकल के पूछो किसी से, वो तो भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस क्या कहेगी, आंखें खोल के खड़ी रहेगी, पल दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, क्या ये क्या बोल रहा है। इतना राग द्वेष जो संसार भर में फैला है, जो जिनका काम ही यही है कि बस दूसरों को मारो, दूसरों को मारो, ये करो वो करो, वो क्या समझ सकेंगे कि वास्तविक धर्म क्या होता है। तो ये अपने लोगों पर बड़ी भारी कृपा है, और इस कृपा का आदर करें, इसका अवहेलना नहीं करें, इसका सम्मान करें। ऐसी बात को 18 किसी के मन में कोई प्रश्न? और जैसे सुबह महाराज ने बताया कि जो भी दिखाई दे सबको भगवते नमः, भगवते नमः। तो भगवते नमः ये खाली ये एक मंत्र कहना मात्र है, ऐसी बात नहीं है। जहां नमः शब्द आता है, नमस्कार, उसका अर्थ होता है शरणागति। नमस्कार का अर्थ है, जैसे किसी को हम नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो वो शरणागति है कि अब मैं आपके शरण में हूं, आप जैसा आप चाहें वैसा मैं करूंगा। ये प्रणाम का वास्तविक अर्थ है, ये कोई ऐसे सल्यूट नहीं है ये। तो भगवते नमः तो ये शरणागति। तो महाराज ने स्पष्ट रूप से कई बार कहा है कि वासुदेव सर्वम का साधन है शरणागति, और ये भी कहा है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव भक्ति मार्ग में ही हो सकता है। छह नंबर का पुरानी वीडियो 6 नंबर में वासुदेव सर्वम स्वामी जी 6 नंबर मैंने पूरी बात कह दी। देखो ये अंतिम बात है। ये महाराज जी ने कहा कि अब हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते देते जीवन बीत गया, अब तो यही कहे यही सुने कि सब रूपों में भगवान ही है। लोग कहें स्वामी आज पागल हो गए क्या, परंतु अपने तो यही कहे यही सुने। और अब पूरी बात कह दी, अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। सुनाओ। महाराज जी कई बार कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा 5, 10, 15 वर्ष तो मैं और सुगमता से बताऊंगा परमात्मा की, और सरल कर दूंगा। क्योंकि शुरू से महाराज जी की खोज थी कि जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो। और ये बात कई बार कही, फिर कई वर्ष बीत गए, फिर महाराज जी ने कहा कि और शरीर रहेगा अगर मेरा तो मैं और सुगमता से बताऊंगा। बाद में एक बात कही, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। बहुत सारी बातें और बड़े रहस्यमय वाक्य हैं ये महाराज जी के मुंह से निकले हुए। हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, व्याख्यान देते जीवन बीत गया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें और यही सुने। आखिर में महाराज ने इतनी जो जीवन भर खोज की उसका ये निष्कर्ष बता रहे हैं। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें यही सुने। लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या, कि एक ही बात बार बार कहे जा रहे हैं, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, एक ही बात। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है कि सब भगवान ही हैं, इसी में आप सब डूब जाएं, अंतिम बात। और फिर महाराज ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि यह मैंने पूरी बात कह दी, यानी जिसके लिए मैं जीवन भर लगा रहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब क्या कहें उसके बाद, वासुदेव सर्वम के बाद क्या कहें। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं, जिसके लिए महाराज जी बार बार कहते थे कि अगर शरीर और रहेगा तो मैं और सुगम बताऊंगा। इसमें महाराज जी करेंगे अब शरीर चला जाए तो कोई चिंता नहीं, मतलब अब मैंने पूरी बात कह दी। तो इतनी ऊंची बात है वासुदेव सर्वम। नई वीडियो 5 का 4।
इस बात को पकड़ ले तो पहुंचेंगे क्या, पहुंच गए, पहुंच गए। अब ध्यान देकर सुनना। कई बार इसलिए भी साधक भ्रमित हो जाता है कि बोले परीक्षा ना करो, मान लो, परीक्षा क्यों करते हो अपनी? हाँ, तो परीक्षा करने से क्या होगा साधकों के लिए कि परीक्षा करेगा तो अगर उसमें अपने में कमी दिखाई देगी तो उसको निराशा हो जाएगी, और अपने में विशेषता दिखाई देगी तो एक अहम आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। इसलिए अपनी ओर ना देख कर भगवान की ओर देखो, बस भगवान की कृपा की ओर देखो। आज सुबह कृपा की बात चली ना कि भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से होगा, मेरे बल से नहीं होगा, और अपने साधन में लगे रहो, अपनी ओर मत देखो। तो महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर साधक अपनी कमी को ओर देखता रहेगा तो जीवन भर देखता रहेगा, कमी दूर नहीं होगी। महाराज ने कही ये बात, जीवन भर देखते रहो, कमी रहेगी रहेगी, क्योंकि अपनी तरफ देखना यही कमी है। क्या कमी है कि हमने अपनी सत्ता अलग मान रखी, अपनी ओर देखते हैं हम भगवान को, उन लक्षणों को हम अपने इंद्रिया मन बुद्धि में देखना चाहते हैं कि हमारी इंद्रिया मन बुद्धि ऐसी हो। तो ये मन बुद्धि इंद्रियों से संबंध विच्छेद करना है, खास बात तो ये है। ठीक, बिना संबंध जोड़े। जब आप संबंध जोड़ लेंगे कि मैं भगवान को, भगवान मेरे, चलने चलने ये देखो, अब सब सीधे बैठो नहीं तो नींद आएगी। श्री पंकज जी महाराज हैं हिमाचल प्रदेश वाले, तो उन्होंने इस बार सत्संग में श्री धवन जी से कहा कि आप इतने वर्षों से, बचपन से महाराज जी के साथ रहे, तो महाराज जी ने सबसे बढ़िया से बढ़िया बात क्या बताई, अपने जीवन का सार बताओ। तो देखो बता रहे, कई बार इसलिए भी साधक भ्रमित हो जाता है कि वो ये नहीं, बिना संबंध जोड़े। जब आप संबंध जोड़ हो गया, सब काम शुरू। महाराज जी कहते हैं ये मंत्र है, उससे और बड़ी शीघ्र कल्याण हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात लगी आपको? महाराज जी के भावों के अनुसार आपको सबसे बढ़िया बात कल्याण के लिए खूब ध्यान महाराज जी से की बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जची हुई थी कि इससे निश्चित रूप से और बड़ी शीघ्र कल्याण हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात लगी आपको? भगवान में अपनापन, भगवान में अपनापन। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। महाराज जी कहते हैं ये मंत्र है, इसके आगे कोई बात मिली नहीं। और मैंने बताया ना कई बार, स्वामी जी महाराज से कोई पूछा था कि आप किसके उपासक है? महाराज जी का मैं है का उपासक हूँ। फिर बाद में मैंने पूछा तो महाराज ने कहा कि वो अब इतना फर्क पड़ा है कि वो है, अपना है, प्रियता है होगी उसमें। तो अपनापन खास जो था वो आखिर तक महाराज जी का विशेष रहा। आप ध्यान देकर सुनेंगे तो अंतिम प्रवचन तक वो महाराज ने ये अपनापन को बात कही खास। भगवान से अपनापन है। अभी वर्तमान में जो हमारा शरीर के साथ इतनी घनिष्ठता से अपनापन बना हुआ है, किसके साथ? अपने शरीर आदि के साथ। बहुत तो विशेष बात है। इस अपनापन का जो महाराज जी स्वरूप मतलब हम लोगों के बीच में प्रकट करना चाहते थे, उसका क्या स्वरूप है? किस रूप में उसको? जैसे कहा ना कि बच्चे से पूछे कि माँ अपनी है, माँ ये कह, माँ मेरी है। क्यों मेरी है, कैसे मेरी है? कुछ नहीं, बस मेरी है बस। तो भगवान अपने हैं। अब उसमें ना तो कोई शरीर को देखना है, ना ब्रह्म को देखना है, ना जीव को देखना है, कुछ नहीं देखना। हम तो शरीर सहित, स्वयं सहित, मन बुद्धि इंद्रियों सहित आपके हैं। फिर काम अपने आप होगा। फिर भगवान में अपनापन जब संबंध जुड़ता है ना, तो फिर सारी शक्ति अपने आप आती है, सब काम भगवान की कृपा करती है। जैसे ये कई बार मैंने उदाहरण दिया है कि इतनी ये बत्ती जल रही है, पंखा चल रहे हैं, तो मूल में क्या है, बिजली से हो रहा है। बिजली अभी लाइट चली गई तो फिर वो सब कहाँ गए, पंखे बंद हो गए, सब कुछ चीज़ बंद हो गई। तो क्या है कि बस ऑन ऑफ, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया। तो वो क्या करते कि बिजली से संबंध जुड़ा, बस बिजली से संबंध होते ही पूरा प्रकाश सारा हो गया, सब काम शुरू हो गए, पंखे भी चलने शुरू हो गए, ट्यूबलाइट भी जल गई, सब बिजली के उपकरण चलना शुरू हो गए। तो केवल बस वो संबंध जो है ना विद्युत से,
संबंध जुड़ने से ही, उस संबंध में ये बात नहीं कि ये संबंध जुड़ने से ये चलेगा, ये संबंध जुड़ने से ये चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही स्विच है। तो भगवान अपने हैं। अब कैसे हैं इसमें कोई प्रश्न नहीं है, हम जैसे हैं भगवान के अपने हैं। तो अपनापन, जैसे बालक का माँ में अपनापन होता है, ये अपनापन खास है। फिर अपने आप होगा साधन। और अपना अपने संबंध नहीं जोड़ते ना हम, कि मैं शरीर हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं संसारी हूँ, तो फिर कुछ भी साधन करो, कुछ भी करो, तो फिर वो साधन नहीं होगा। वो मैं संसारी हूँ तो संसार का काम ही बढ़िया होगा, साधन बढ़िया नहीं होगा। मैं शरीर हूँ तो शरीर का काम बढ़िया होगा, भगवान का काम बढ़िया नहीं होगा। तो मैं जैसे भी हूँ भगवान का हूँ, तो फिर सब एक बार संबंध जुड़ गया तो फिर सब काम भगवान का अपने आप होता जाएगा। मैंने कहा ना पंचामृत, तो पंचामृत में एक ही तो बात है कि मैं भगवान का हूँ, बस। बाकी सब चार बातें अपने आप होंगी। बिना संबंध जुड़े सर्वत्र भगवान है, ये नहीं बैठेगी बात। वासुदेव सर्वम, ये बात नहीं बैठेगी जब तक हम संबंध नहीं जुड़ेंगे। इसलिए महाराज ने कहा है प्रवचन में ना, आपने कल परसों सुनी होगी बात ये, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तब वो सब जगह परमात्मा ये बात समझ में आएगी। जिसमें प्रेम होता है वही सब जगह दिखाई देता है। आप संसार में देख लीजिए, गोपियों ने कहा कि जित देखो तित श्याम मई है, तो गोपियों का प्रेम था, तो इतना प्रेम था प्रगाढ़ कि जित देखो तित श्याम मई है, उनको सब जगह श्याम ही श्याम दिखते थे। तो भगवान में प्रेम होगा तो तभी तो प्रीतम सब जगह दिखेगा। हाँ, संबंध का परिणाम है, संबंध साधन है उसका। तो सबसे पहले ये इसलिए कहा कि वो आरंभ में अगर सब भगवान ऐसे मानेंगे तो कठिनता पड़ेगी बिना संबंध जोड़े। और जब आप संबंध जोड़ लेंगे कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो सब जगह परमात्मा ये बात भी सुगमता से आ जाएगी सामने। ठीक है, तो सार बात महाराज जी ने बताई, आ जाएगी सामने कि भाई भगवान से संबंध जोड़ना असली सत्संग है। भगवान के सिवा किसी संबंध नहीं जोड़ना है। संत महात्मा गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना है। ये थोड़ी कड़ी बात है, गहरी बात है। गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना है। और असली गुरु होते अपने संबंध जुड़वाते भी नहीं। महाराज जी कहते गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित महाराज अग्नि के साक्षी में वर वधू को बैठा के कह देते हैं, बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं। अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ गया। अब विचार करो कि पत्नी के सामने पति भी बैठे हैं, पंडित भी बैठे हैं। अब पत्नी से पूछो कि तुमने कितना प्रतिशत पंडित जी से संबंध जोड़ा और कितना प्रतिशत पति संबंध जोड़ा, तो क्या उत्तर आएगा भाई? पत्नी कहेगी कि 100% हमने पति संबंध जोड़ा और गुरुजी से 0%। ये बात महाराज जी कहना चाहते हैं कि अच्छे भी संत मिले तो उनका सत्संग कर लो, संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ने से बड़ी भारी बाधा लग जाती है। हमारे गांव में, हमारे शहर में अच्छे भी संत आएंगे, उनका सुनने के लिए नहीं जाएंगे। हमारे गुरु जी आएंगे तब जाएंगे। ये बाधा लग गई। दूसरी बाधा ये लगती है कि अभी तो हम राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश में, दुर्गा माता में लगे हैं और गुरु से संबंध जोड़ते ही गुरु जी पट से एक लॉकेट दे देंगे, एक फोटो दे देंगे। भोली भाली माताएं तो क्या करती हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी लोग सुनाते भी हैं बात। तो गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु मान करके और ये विष्णु को छोड़ देती हैं। भाई लोग भी छोड़ते हैं, माताएं बहनें भी छोड़ती हैं।
इसलिए स्वामी महाराज जी ने सावधान किया। गीता प्रेस से 2 पुस्तकें निकलती है, सच्चा गुरु कौन, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। और गीता प्रकाशन से पुस्तक महाराज श्री राजेंद्र कुमार धवन जी की निकली है, कलयुगी गुरुओं से सावधान। ये 3 पुस्तक जो पढ़ लेते हैं वो दलदल से बच जाते हैं, नहीं तो दलदल है दलदल। भगवान को छुड़ाना, अपने में लगाना। एक परिपाटी चल पड़ी। श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने एक महात्मा जी से पूछा कि आप अपने पुस्तक पर फोटो देते हो, भक्तों को भी अपना फोटो दे देते हो, तो इससे आपको लाभ मिलता है कि भक्तों को लाभ मिलता है, किसको लाभ मिलता है? इसका उत्तर वो दे नहीं पाए। दो इसका उत्तर। अरे भाई, संत महात्मा गुरु का काम कितना, जितना विवाह में पंडित जी का। पंडित जी कह देते बेटा आज से ये तुम्हारे पति हैं, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं, बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है। अब जीवन भर के लिए संबंध पति पत्नी का जुड़ जाता है। इतना ही काम संत महात्मा करते हैं कि बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लग गए, राम जी संबंध जोड़ लो। भगवान कृष्ण अच्छे लगे, कन्हैया संबंध जोड़ लो। इसको कहते गुरु दीक्षा। लोग तो ये सोचते हैं कि हम झूठ कपट बेईमानी करते रहें और गुरु बना लेंगे, गुरु जी सारा कल्याण हमारा कर देंगे। गुरु जी ठेका भी ले लेते हैं कि बस हम तुम्हारे को हमारे चेला चेली बन गए, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे यहाँ कमी है क्या? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब गुरु की बात सुन करके निश्चित हो जाता है, न गीता पढ़े, न रामायण पढ़े, न भागवत सुने, कल्याण कैसे होगा भाई? स्वामी महाराज उदाहरण देते कि कुत्ता आया घर में, ध्यान दे के सुनना। कुत्ता आया घर में और उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब रोटी तो उसको देवे नहीं, बाहर जा सकेगा नहीं, तो क्या होगा? वो कुत्ता मरेगा। ऐसे ही चेला तो बना लिया, चेली तो बना दिए, असली बात बता पाते नहीं और दूसरे अच्छे जगह जाने देते नहीं। इसलिए महाराज जी ने कहा कि भाई इस कलयुग में तो कोई गुरु मिल गया तो भाग्य फूट गया। बड़ी कड़ी बात है भाई, कोई गुरु मिल गया तो भाग्य फूट गया। क्या भाग्य फूटा? कि भगवान को महत्व न दे करके अपने में लगा दिया, ये भाग्य फूटा। ठीक है, अच्छे संत महापुरुष हैं, वो भगवान में लगाते हैं, भले उनका फोटो हो, कोई दोष नहीं है, परंतु भगवान में लगाते हैं तो असली गुरु हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए। अब इसका अर्थ लोग समझ नहीं पाते, भोले भाले। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो बता। जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़ करके है। परंतु गोविंद दियो बता, जो गोविंद दियो हटाए तो ये ठगाई है। तो गोविंद को बताने वाले ज्यादा हैं कि गोविंद को हटाने वाले ज्यादा हैं? सब पढ़े लिखे हैं, माताएं बहने भाई लोग, विचार करो। अब इसमें किसी मन में कोई शंका हो तो पूछ लो भाई, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। अभी कल मैं सुन रहा था स्वामी जी महाराज जी का प्रवचन गांधी धाम का, तो 1 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक यहाँ महाराज जी सत्संग किए थे। तो 4 बजे सत्संग में महाराज जी ने यही सुनाया कि किसी संबंध मत जोड़ो, केवल भगवान से ही संबंध जोड़ो। केवल भगवान से ही संबंध जोड़ो, किसी से भी संबंध मत जोड़ो। माताओं बहनों में किसी को दे दो, कोई पूछ रहा हो, संकोच मत करो। हम तो आपके घर के बालक हैं, आपके भाई के समान हैं। किसी मन में कोई शंका हो तो पूछ लो। बाद में ये मत कहना कि महाराज जी ऐसे कैसे सुना के चले गए।
माताओं बहनों के लिए स्वामी महाराज ने कहा कि स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है। पति के सिवा किसी ब्राह्मण से, साधु से, सन्यासी से संबंध जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उनको भेंट पूजा दे दो, कपड़े दे दो, शाल चद्दर दे दो, संबंध तो केवल भगवान से जोड़ो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रणाम महाराज जी। तो महाराज जी फिर साधन करने से क्या फायदा, क्या नुकसान है? साधना करने से क्या फायदा, क्या नुकसान? फिर हमारे तो एक ही बात है, ठीक बात है। कृपा हो गई भगवान की, दूसरा फिर करने की क्या जरूरत है हमें? साधन करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? हाँ, साधन करने से फायदा ही होगा, नुकसान क्यों होगा? नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा। हाँ, परंतु कृपा हो गई भगवान की हमारे ऊपर। परंतु उसमें एक फर्क है। क्या फर्क है कि साधन भजन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं, ये पैदल का रास्ता है। जैसे कोई गांधी धाम से मुंबई जावे, पैदल जाने का रास्ता तो है ही, तो 15 दिन, 25 दिन, महीने भर लग सकता है। तो साधन करके भगवान की प्राप्ति करना ये पैदल का रास्ता है। और जीवन मुक्त महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करना ये हवाई जहाज की यात्रा है। अब विचार करो कि देरी से पहुंचना है तो पैदल जाओ, और जल्दी पहुंचना तो हवाई जहाज से जाओ। दोनों में फर्क है। स्वामी महाराज ने पुस्तक में लिखा कि साधन भजन करने से भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे लोगों को असली गुरु मिले नहीं। अरे गुरु तो तत्काल परिचय करा देता है। जैसे घर में मेहमान आए और मैंने पूछा कि स्नेही लाल जी, ये कौन घर में मेहमान आए हैं? आपने कहा कि महाराज जी बड़े वाले साले साहब। अब बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने महीने, कितने घंटे, कितने वर्ष लगेंगे भाई? तत्काल। परंतु शर्त है कि आपके बच्चों में विश्वास करेंगे तब। और अगर हम संशय करेंगे कि पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, तो परिचय नहीं होगा। परिचय कराने वाले से के बातों पर विश्वास करते ही परिचय हो जाता है। और परिचय कौन करा सकता है? जो परिचित हो। जो परिचित नहीं हो, परिचय कैसे कराएगा? तो परिचित परिचय कराता है, और परिचय कराने वाले पर विश्वास कर ले, तत्काल परिचय। तो ऐसे स्वामी महाराज हम लोगों को परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं है। तो बोले जगदीश है। ओहो, जगदीश है। हो गया पूरा काम, पूरा काम हो गया। आज ही हो गया, अभी हो गया, सदा के लिए पूरा काम हो गया। हम तो जगत जगत कहते आए, परंतु महापुरुषों ने परिचय करके बता दिया कि जगत नहीं है, तो बोले साक्षात जगदीश है। यही सत्संग है। महाराज जी ने इसी को असली सत्संग माना है। इससे बढ़कर के कोई ध्यान, कोई भजन, कोई कीर्तन, इससे बढ़कर के कोई है ही नहीं। सब कुछ भगवान ही है, असली सत्संग है। ये एक सेट आप ले लेना, अल्पेश के पास है। अल्पेश तो और मंगा लेगा। 108 स्टिकर सदवाक्य महाराज जी के। तो मैं तो कहा करता हूँ कि अगर कोई एक सदवाक्य महाराज जी का और बेचे, कोई पूछे ग्राहक कितने रुपए में, बोले 1 करोड़ रुपए में, तो बहुत सस्ता ले लो। 1 करोड़ रुपए दे करके ले लो। बीमार होते हैं तो लाख करोड़ रुपए लगाते नहीं लगाते? तो बीमारी तो पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बीमारी तो है। तो ऐसी ऐसी बातें, चुनी चुनी बातें मिलती नहीं है। किसी श्रोता ने कहा कि हमको आज और अभी सगुण साकार भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? देखो, इस स्टिकर में लिखा हुआ है प्रमाण सहित। गीता प्रकाशन गोरखपुर वालों ने छापा है। और किस पुस्तक की बात है कि बन गए आप अकेले सब कुछ, पृष्ठ संख्या 52 पर। अब पुस्तक निकाल के ढूंढ लो।
ये जो बात आई कहाँ पर है? बन गए आप अकेले, पेज संख्या 38 पर। क्या प्रश्न आया कि हमको आज और अभी सगुण साकार भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? तो स्वामी महाराज ने कहा भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, दूसरे के दर्शन होते ही नहीं। पर आप मानते नहीं, गीता करी वासुदेव सर्वम। किसी ने श्री जयदयाल जी गोदका जी से किसी साधक ने कहा कि आप यदि कृपा करो तो हमें भगवान के दर्शन हो जाए। तो गोंदका जी ने कहा भाई हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम भगवान के दर्शन करा दें। तो साधक ने कहा कि नहीं, आपके पास है, शक्ति है, आप चाहो तो करा सकते हो। तो बहुत पीछे पड़ा तो गोंदका जी ने कहा कि दर्शन तो करा दूंगा परंतु आप मानोगे नहीं। तो उसने कहा सेठ जी क्या बात करते हो, आप जैसे महापुरुष भगवान का दर्शन कराओगे, हम मानेंगे नहीं? हम मानेंगे। तो हाथ पकड़ के कमरे से बाहर ले गए और बोले देखो सूर्य भगवान साक्षात भगवान है। तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो मैं रोजाना देखता हूँ। तो सेठ जी ने कहा मैंने कहा ना कि आप मानोगे नहीं, ये सूर्य भगवान साक्षात भगवान ही तो हैं, मानो। कोई ब्राह्मण देवता थे, उनको भगवान ने दर्शन दिया और सपने में कहा कि जाओ तुम ऋषि के गीता भवन जाओ। श्री जयदयाल जी गोंदका जी हैं, वो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके पास जाओ। तो ऋषिकेश आए तो सेठ जी श्री जयदयाल जी गोंदका जी सत्संग करा के आ रहे थे, 2-4 साथ में थे। तो इधर से जा रहे थे तो सेठ जी समझ गए कि ये सत्संगी है। अब सत्संगी का पोशाक चोटी अलग ही दिखती है जी। तो सेठ जी ने उस व्यक्ति से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके आगे निकल गए। मैं श्री जयदयाल जी गोंदका जी के पास जा रहा हूँ। गोंदका जी से कहा कि मैं श्री जयदयाल जी गोंदका जी के पास जा रहा हूँ, ऐसे करके आगे निकल गए। तो जो साथ वाले थे गोंदका जी के, वो जाके बोले यही तो हैं गोंदका जी। ओहो गोंदका जी हैं, आके लंबा लेट गए। उन्होंने कहा रे ब्राह्मण देवता, मैं तो बनिया ठहरा, हमारे को क्यों ऐसे करते हो? तो देखो गोंदका जी तो दिख ही रहे थे, परिचय नहीं हुआ। और जैसे किसी ने परिचय करा कि यही गोंदका जी है, ओहो लंबा लेट गए। राजस्थान में एक जगह हम और जो आयोजक थे उसमें मुख्य विशेष रूप से हरि गुप्ता जी, तो श्री आनंद जी महाराज जी का और हमारा दोनों का कार्यक्रम चल रहा था। तो मैं कथा सुना करके पार्क में बैठ गया, महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो एक सज्जन आए, बोले कि महाराज जी मैं तो हरि जी कौन है, मैं उनको ढूंढ ढूंढ के थक गया। देखो बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कहा कि मैं हरि जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया और हम और हरि जी साथ में बैठे थे। अब हरि जी दिखाई तो दे ही रहे हैं, परिचय नहीं हुआ था। तुमने कहा यही तो हैं हरि जी। ओहो यही हरि जी है, हो गया परिचय हो गया। तो जीवन मुक्त महापुरुष संत महात्मा परिचय करा देते हैं, जिसको तुम जगत जगत कहते हो, जगत नहीं साक्षात जगदीश है। और उसके लिए उपाय महाराज जी ने क्या बताया कि जो दिखाई दे, क्या कहना है, जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। कितना सुगम है कि माताएं आटा गूथे, साक्षात भगवान ही आटा रूप में हैं। भूख मिटाने के लिए भगवान आटा बन के आए हैं, भगवते नमः। अभी माला फेरने से बढ़ के भजन हो गया। चकले के रूप में भगवान ही हैं, बेलर के रूप भगवान हैं, गैस सिलेंडर के रूप में भगवान हैं, पंखे के रूप में भगवान हैं, पति के रूप में भगवान हैं, बेटे के रूप में भगवान हैं, बेटी के रूप में भगवान हैं, मित्र के रूप में भगवान है और शत्रु के रूप में भगवान है। पूरा सत्संग हो गया। इस सत्र में जो बैठे हैं बहुत ही भाग्यशाली है। लोगों को भूख नहीं है, भूख। देखो सेवा भी तभी कर सकता है जब सत्संग करता रहेगा। सत्संग छोड़ करके सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा करने मान बढ़ाई मिलती है, वाह वाह लोग करते हैं। तो सत्संग
करता रहे। जितना सत्संग जरूरी है वैसे सेवा जरूरी है। सेवा सत्संग दोनों करना चाहिए। किसी ने स्वामी महाराज से कहा कि महाराज जी मैं तो गौ माता की सेवा करता हूँ, अब हमें सत्संग की तो जरूरत नहीं है। मैं गौ माता की सेवा करता हूँ तो सत्संग की तो जरूरत नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि सेवा करने की भावना कैसे आपको मिली? बोले सत्संग से। तो महाराज जी ने कहा जिस सत्संग से आपको ये प्रेरणा मिली सेवा करने की, और वो सत्संग छोड़ दोगे सेवा नहीं कर पाओगे, सेवा नहीं कर पाओगे। एक गौशाला में गया तो एक सज्जन बोले कि हमारे तो गौ माता की सेवा ही सत्संग है। ठीक है, बढ़िया बात है, परंतु पक्के हो गए तो, कच्चे रहोगे तो थोड़ी कोई निंदा कर दिया, कोई मान अपमान में ठेस लगा तो बस गौशाला में जाना बंद, गौशाला में जाना बंद। तो रोजाना सत्संग करे, रोजाना स्वामी महाराज जी पुस्तकें पढ़े, रोजाना महाराज जी की वाणी पढ़े। बढ़िया एक नंबर का सत्संग, सुनने की जरूरत नहीं, इधर उधर का सुनने की जरूरत नहीं है। शहर में 200 डॉक्टर हैं, बेटा बीमार होता है तो किसी भी डॉक्टर पास पहुंच जाते हैं क्या? पता लगाते हैं कि भाई टाइफाइड हो गया, अच्छे डॉक्टर बताओ। तो 200 में जो सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो 4 वर्ष से लगे हैं और 102 वर्ष तक जो रहे, इतने अनुभवी डॉक्टर, उनकी बातें तो आंख मूंद के दवाई खा लो, आंख मूंद के, ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी, ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। कोई ऐसा कहने वाला हो तो बताओ कि जो चोरी से हमारा फोटो लेगा वो गुनर कुम जाएगा? बताओ, कोई हो तो बताओ। महाराज जी के साथ वाले हैं, श्री आनंद जी महाराज हैं, श्री धवन जी हैं, श्री प्रहलाद जी महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, और भी हैं। तो जो हमारे से कुछ चाहता है वो असली बात नहीं बता सकता। असली बात वही बता सकता है जो हमारे से कुछ नहीं चाहता। रुपए की धुन लगी है तो भगवान से संबंध क्यों जुड़वाएगा? वो तो कहेगा हमारा चेला बन जाओ और गुरु पूर्णिमा पर लिफाफा भेज दो, अकाउंट में भेज दो। ठीक है, दान पुण्य करते हैं, गायों की सेवा भी करते हैं, परंतु महाराज जी ने तो पुस्तक में लिख दिया, सत्संग के अमृतकर्ण पुस्तक में लिख दिया कि आप तो गीता रामायण पढ़ो, हमारी पुस्तकें पढ़ो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बोलो गिरधर गोपाल की जय। अब थोड़ी देर तक कीर्तन कर लो, क्योंकि आज 9:30 बजे से यहाँ रखा हुआ कार्यक्रम। गोविंद मेरो है